आज हम गुरु महाराज के सुखविलास ग्रंथ की कुछ साखियों पर चर्चा करेंगे। महाराज फरमाते हैं, अनंत भोग सुख अनंत विलासा, आरुत है छत बारो मासा, जे जन को ऐसा सुख चाहो, तो राम राम रसना सु गावे। सुखविलास ग्रंथ में महाराज ने अपना स्वयं का अनुभव बताया। उन्होंने राम राम रटन किया। राम राम रटन करने के बाद उनको क्या सुख मिला, उनको क्या आनंद मिला, वो सुखविलास ग्रंथ की 54 साखियों में है। अब उसका सार यहाँ बताया है कि अनंत भोग, भोग किसे कहते हैं? हमें अनंत प्रकार की हमारे अंदर इच्छा रहती है। सुख भोग मतलब सुख विलास, सभी को सुख चाहिए, सभी को विलास चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि मुझे दुख भी मंजूर है, मैं दुख में भी रहूंगा। है क्या ऐसा? कोई सबको सुख चाहिए। अब सुख चाहिए मगर सुख मिलता नहीं है। सुख के लिए भाग्य चाहिए, सुख के लिए कुछ पहले वाली पुण्य चाहिए, हमारे कर्म अच्छे चाहिए, तभी सुख मिलेगा। अगर पिछले हमारे कर्म अच्छे नहीं है और उसके कारण हमारे प्रारब्ध में दुख है, तो हम सुख में कैसे रह सकते हैं? वो भी कैसे? अनंत सुख, एक नहीं, वो सुखों का अंत नहीं। ऐसा सुख अगर आप चाहते हो और वो भी बिना कुछ किए 12 ही महीने रात दिन अखंड आपको आनंद और सुख चाहिए, तो महाराज कहते हैं कि जे जन को ऐसा सुख चाहे। अब ऐसा सुख कौन नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे, मगर हम क्या कर रहे हैं ये जगत को पता नहीं है। अभी हमें वो आनंद मिला नहीं है, मिलेगा ये उम्मीद जरूर है। तो ऐसा अगर सुख चाहिए तो महाराज कहते हैं, तो राम नाम रसनासु गाओ। ऐसा सुख अगर चाहिए तो रसना से राम राम रटन करो। राम राम रटन करने से आपको, हमको, सबको ऐसा ही भोग, ऐसा ही अनंत सुख, ऐसा ही अनंत विलास मिलेगा। राम राम रसना लिवलावे, तो चिंतावण चावे सो पावे। अंचर दोयर कारम कारा, या बीच ये सुख देखे सारा।
क्या कह रहे गुरु महाराज। राम राम रटन करते करते भजन में लीव लगनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अभी आप राम राम रटन करने लग गए और आपको पूरा सुख अभी मिलना चाहिए। सुख मिलेगा, क्योंकि केवल दुनिया में हम देखते हैं, जगत में इतना सब कुछ करने के बाद ही केवल पेट ही भरता है, पेट ही भरता है ना, इतना ही तो पैसा मिल रहा है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा और मिलता होगा। यहाँ तो परम सुख की, अखंड सुख की, अनंत सुखों की बात हो रही है। तो ये इतना कम भजन से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको रात दिन उसमें लीव लगानी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ते हुए भी। जैसा कि एक राजा था और राजा एक दिन नगरी में हाथी पे बैठ के लोगों का हालचाल जानने के लिए ऐसे बाहर निकला, सब फौज फाटा के साथ। वहाँ देखा कि एक गरीब आदमी जमीन से मिट्टी निकाल रहा था, यानी खुदाई कर रहा था। तो राजा को लगा ये बहुत गरीब है, केवल धोती पहन कर रखी थी, ऊपर में कुछ नहीं था, शरीर पसीना पसीना हो रहा था मिट्टी का काम करते करते। तो राजा ने अपने गले का सोने का हार उसे दे दिया। अब देने के बाद राजा जब कोई चीज देता है तो लेना ही पड़ेगा ना। लेने के बाद उसने घर जाके सभी ऐशो आराम की सामग्री या वस्तुएं खरीद ली, अच्छा सा मकान भी बन गया। उस जमाने की बात है। अब 4-6 महीने बाद राजा और प्रजा का हालचाल जानने के लिए हाथी पर उसी रास्ते से निकले। अब राजा को देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कुछ महीने पहले सोने का कीमती हार दिया था, वो व्यक्ति और भी वो मिट्टी खुदाई का ही काम कर रहा था। राजा ने उसको पास बुलाया, कहा कि तुम अभी तक यही काम कर रहे हो? उसने कहा हाँ। क्या मैंने तुम्हें वो कीमती हार दिया था वो कहाँ गया? तो उसने कहा कि उस हार से तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, आज मेरे पास सब है, खेती बाड़ी, मकान, पैसा, सब कुछ मेरा ठीक ठीक चल रहा है, तो ये क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि जो काम करने से मैं इतना सुख में, इतना आनंद में हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ूं? इसका मतलब ये है कि ये राम नाम से इतना सुख और इतना आनंद आपको मिलेगा, अभी आपको मिला नहीं, मगर सामने वाला कोई हमारा सदगुरु या जिनके ऊपर हम विश्वास कर रहे, जिनकी वाणी को पूज रहे, जिनको मान रहे, उसमें ऐसा लिखा है। वाणी को हम प्रणाम करते कि नहीं, आदि सदगुरु की महिमा ही करते, यानी इनको तो हम मान रही है, मगर इन्होंने क्या कहा वो भी मानना चाहिए। केवल प्रणाम करने से, उनका धन्य करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये हमको वचन दिया है, शब्द दिया है कि जो कोई ऐसा अनंत सुख मिलने की चाहना अपने मन में रखता हो, उसने रकार और मकार का रटन करते रहना चाहिए। अंचर दोय रकार मकारा या बिचिए सुख देके सारा। कुछ नहीं करना पड़ता, बस राम राम करते रहो, भजन करते रहो और
भजन करते 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 आपको इस सुख की प्राप्ति जरूर होगी। महाराज कहते हैं कि मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, वो साधन सुख राम के, शिवरो सास उसास। मार्ग माही देख कर, मार्ग माही यानी रास्ते में, रास्ते से चलते चलते यानी भजन करते करते मैंने ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि वो अनंत सुख अनंत विलास मुझे होने लगा है, मेरे अंदर वो सारी चीज प्रकट हो गई है। तो हम और आपके लिए महाराज कह रहे हैं, अगर आपको ऐसा सुख चाहिए तो आप भी इसी रास्ते से चलो। मैंने जो किया है वो आप भी करो। वो साधन सुख राम के, शिवरो सांस उसास। बस एक ही काम करना है, सांस उसास में सुमिरन करना है और कुछ करना ही नहीं है। सूरत शिखर में रम रही, रंकार सुबात, ओ समियो सुख राम के, जलम मरण लग साथ। अब इस वाक्य को थोड़ा अच्छे से समझो। सूरत शिखर में रम रही, हमारी सुरती ऊपर शिखर में शब्द के साथ रम रही है, यानी वहां का आनंद ले रही है। और रणकार सुबात यानी ब्रह्म से बात कर रही है, ब्रह्म से मिल रही है। बात करने का मतलब यहाँ यह है कि ब्रह्म के पास, उस परमात्मा के पास ये सुरती वहां चली गई। अब ऐसी स्थिति होने पर, मान लो आज आपकी ऐसी स्थिति हो गई, आपकी सुरती ऊपर ब्रह्मांड में रात दिन वो ब्रह्म में मिली हुई है और वहाँ आनंद ले रही है। तो आज से आपकी आयु जितनी है, आज से आपकी आयु जितनी है, वहाँ तक इस सुख में इतना सा भी अंतर नहीं पड़ेगा, इतना सा भी सुख कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ता बढ़ता जाएगा। आज से आखिर तक। अब ये बिल्कुल सत्य है, हकीकत है, इसमें कम ज्यादा नहीं है कि वो क्या कहते हैं हम कि भाई 2-3 दिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ और हो रहा है। ये त्रिकुटी तक ऐसा होता रहता है। एक बार वो अखंड ध्यान लग गया तो वो मृत्यु तक, आखिरी श्वास तक, एक तरह से कुबेर का खजीना जिसको मिल जाता है, वो कितना भी क्यों न खर्चे, उसको कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। इस प्रकार ये आनंद में खंडन नहीं होता, आनंद कम नहीं होता, जो कि तू आखिरी तक, हमारे प्राण भी निकल जाए शरीर से, फिर भी आनंद के साथ ही जाएगा। वो समयो सुख राम कहे, जन्म मरण लक्षा, यानी ऐसा समय जो अभी आपका आनंद का समय है, वो समय हमेशा बना रहेगा। बरस चोई से सुध भई, कीनी प्राण पुकार, सुखिया साई
ये साखी और महत्वपूर्ण है। अब यह आपको सबको पता है कि हमें एक जीवित सदगुरु की आवश्यकता है, जो इस भेद को जानता है, जिसका ईद भेद से भजन हो चुका है, यानी जो लगभग उस अखंड भजन की स्थिति में आया है। अब ऐसे सदगुरु को आप पहचानोगे कैसे? आपके पास क्या ऐसा विशेष गुण है कि आप ऐसे सदगुरु को पहचान लोगे, उनकी तरफ इशारा करके बता दोगे कि ये वो सदगुरु है? महाराज तो कहते ये गाइए या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाई जाण्या वे, सतगुरु जकाई जाण्या वे। अब भजन तो बहुत बड़ा है। इस संसार में वो बड़भागी है जिन्होंने सदगुरु को पहचान लिया, यानी सदगुरु की पहचान कर ली और पहचान करने के बाद उसके शरण में चला गया। असली सवाल यह है कि आप कैसे पहचानोगे? ऐसी कोई सदगुरु की विशेषता गुरु महाराज ने नहीं बताई है। फिर उपाय क्या? तो यहाँ ये साखी में वो उपाय हमको मिल रहा है। क्या ऐसे किसी संत के पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं, उसे सदगुरु कहोगे? या एक एक शब्द का कई तरह के आपको अर्थ करके समझाता है, उसको सदगुरु कहोगे? या कोई मेरे जैसा भेष पहन के आपके सामने आ गया, उसको सदगुरु कहोगे? या कोई बहुत भजन करता है, रात दिन भजन से उठता नहीं है, उसको सदगुरु कहोगे? सदगुरु कैसे पहचानोगे? तो महाराज कहते हैं बरस 2400 शुद्ध भई, यानी आपको समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए? समझ घट में आती है कि ये भक्ति में हम तो आप आ गए। क्या समझ आनी चाहिए? अब तो हम राम स्नेही बन गए। अब इसमें तो जहाँ तहाँ लिखा है कि सदगुरु के मेहर के बिना सत्सबद नेचर कुदरत कला जगती ही नहीं है। तो सदगुरु इसमें महत्वपूर्ण है। तो फिर अब कैसे? प्राण आपका पुकारना चाहिए परमात्मा। उपाय क्या है? आपका प्राण परमात्मा को विनती करनी चाहिए, पुकारना चाहिए प्राणों से, आपकी आत्मा से वो प्रार्थना निकलनी चाहिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे बार बार जन्मना नहीं है, मरना नहीं है, और उसके लिए सत्संग नेचर कुदरत कला जगनी है। तो ऐसे जगाने वाले सदगुरु को तुम भेजो। मैं पहचान नहीं सकता, मैं सीधा साधा हूँ, मेरे अंदर इतनी अकल नहीं है, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, और तुम ही करो, मैं तो तुम्हें केवल पुकार सकता हूँ। याद रखो, परमात्मा को और कुछ मांगने के लिए नहीं पुकारना है, उनको मांगना है कि मुझे ऐसे गुरु से मिला दो। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देव मेरो नाम मिला हूँ साथ। इस साखी की पुष्टि के लिए और दूसरी साखी यहाँ पे याद आ गई, यानी हमारी अंतरात्मा से वो पुकार निकलनी चाहिए जैसे महाराज के साथ ऐसा हुआ। महाराज ने अपना अनुभव लिखा कि 24वें विक्रम संवत में, अब वो 1824 हो सकता है, उनकी अंतरात्मा परमात्मा को पुकारने लगी
उस दिन हमको समझ आ गई भक्ति की सच्ची, कि अब हम परमात्मा को पुकार करने लगे गुरु के लिए। इसका मतलब अब हम समझ चुके इस बात को कि हमें इसमें उतरना ही है। जैसा कि आज मुझे किसी ने कहा, गणेश भाई ने कहा आज उनके साथ था, कि अब भजन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अंदर में वो चीजें प्रकट हो रही है। कोई आंतरिक शक्ति हमके पुकार रही है कि अब इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। तो महाराज क्या कहते, क्या हुआ? सुखिया साई भेजिया। परमात्मा ने मेरे लिए मेरी पुकार सुनकर गुरु बीरम चिड़बा, उसी समय सदगुरु बीरमदास जी महाराज मुझे मिल गए। कहाँ मिले? वहाँ छिपा गांव में जा रहे थे ऊँट पे बैठ के, और सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने नाना के गांव कूड़ी में गए थे। और ये कूड़ी गांव वो छिपा गांव के बीच में पड़ता है, और वहाँ बैठ के वो परमात्मा को पुकार रहे थे। ये जो अभी ये साखी में लिखा है कि मुझे ऐसे सदगुरु से मिला। अब संयोग की बात ऐसी है कि परमात्मा ने उनकी पुकार सुन लिया। परमात्मा सुनते, आपके दिल से निकली हुई सच्ची पुकार परमात्मा सुनते। अब इसमें समय मत गाओ, क्या करूँ कैसे करूँ, मन नहीं लगता, ये नहीं लगता। आप लगाना चाहते नहीं, आप लगाना चाहते नहीं हो। मैं ये कहूँगा, 1000 उपाय है। मुसलमान बादशाह था, नाम याद नहीं हो सकता, उनका नाम मोहम्मद घोरी हो, विरोध भाई को पता होगा। 719 बार हिंदुस्तान के राजा पर उन्होंने चढ़ाई करी, युद्ध किया, मगर जीत नहीं पाया। 719 बार हार गए। छोटी मोटी बात है कि एक युद्ध के लिए कितना बड़ा फौज, फाटा, हाथी, घोड़े, सिपाही सब कुछ जमा करना पड़ता, शस्त्र क्या नहीं करना पड़ता। और वो लड़ाई अगर कोई राजा हार जाता है तो कितना नुकसान होता है। दोबारा उसको उठ के खड़ा होने में काफी समय लगता है। ऐसे 719 बार मोहम्मद घोरी हिंदुस्तान के राजाओं से लड़ाई या युद्ध हार चुका था। अब एक दिन ऐसे दीवार को पीठ टेक के ऐसा बैठा था, ऊपर देख रहा था कि अब वापस जाना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि अब हिंदुस्तान को जीतना, हिंदुस्तान का राजा बनना मेरा सपना ही रह जाएगा। 719 बार मैं हारा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो उसने देखा दीवार पे एक चींटी समझ रहे हो, ऐसे ऊपर जा रही थी, और वहां से वो गिर जाती थी, और गिरने के बाद नीचे से और ऊपर चढ़ती। अब चींटी को चढ़ने में कितना समय लगा? आधे तक गई या थोड़ा ऊपर तक गई तो वहां से नीचे गिर जाती थी। इसने उसे 10-20 बार देखा, चींटी ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर भी अपना चढ़ना नहीं छोड़ रही है। क्या नहीं छोड़ रही है? चींटी जो दीवार पे चढ़ रही है वहां तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है, यानी वहां कोई खजाना वो चींटी को मिलने वाला ऐसा भी नहीं है। फिर भी वो चढ़ रही है और नीचे गिर रही है, फिर चढ़ रही है अपने आप को संभाल के। और मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे सामने तो हिंदुस्तान का बादशाह का तख्त है। अगर मैं 719 बार जरूर हारा, मगर 7 से 20 बार अगर मैं कोशिश करूंगा तो लक्ष्य प्राप्ति कर सकता हूँ। चींटी को उसने गुरु बनाया, और चींटी से उसने हिम्मत सीखी कि बार बार गिरने पर भी आपको उठना है, हिम्मत नहीं हारनी है, जीवन का भी
यही संदेश है। 720वें बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, उसको हरा दिया, कैद कर दिया। अब हम थोड़ी सी देर में राम राम भजन करते हैं, लगता नहीं, हजारों प्रकार के हमारे मन इधर उधर भटकता है, कई तरह के विचार है, कई हमारे समस्या से हम घिरे हैं, तो वो मन कैसे लगेगा। एक बात और याद रखूंगा, मेरे अनुभव की बात है, आपके मन से आपके सारे प्रॉब्लम आप छोड़ते जाओगे तो वो छूटेंगे नहीं। समझ रहे कुछ बात? हर एक के प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई परिस्थिति से जूझ रहा है, कोई रिश्ते नाते में ठीक ठाक नहीं, कोई परिवार में मनमुटाव है, ऐसे कई प्रकार के हमारे झमेले संसार के हैं। किसी के पास पैसा नहीं, कोई कर्जदार बहुत हो गया, ऐसे है कि नहीं? तो ये सारे उपाय तुम्हारे करने से कभी नहीं छूटेंगे। फिर क्या ये छोड़ दो? नहीं, ये समस्या जो की त्यों रहने दो, उसको छुड़ाने की कोशिश में मन को मत लगाओ, उस मन को भजन में लगाओ। अब ऐसी समस्या के बाद मन भजन में नहीं लगेगा, मगर आपने अगर जिद से मन को लगाया तो वहां आपकी समस्या छूट जाएगी। कैसे छूटेगी, कौन छुड़ाएगा, ये मुझे पता नहीं, गारंटी इस जगह पे जिम्मेदारी से बैठ के कह रहा हूँ, आपके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो आप स्वयं करते तो वो हल नहीं होते, या हल होने में जिंदगी बीतती बरसों लग जाते, वो चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये भक्ति का संबंध तुम्हारे सुख से है। अगर तुमको सुख अभी नहीं मिला, जो मन तुम्हारा संसार में विषयों में लगा है, उस मन को वहां से निकाल कर तुम राम नाम में लगा रहे हो, तो परमात्मा की जिम्मेदारी बन जाती है। वो अपना विरत नहीं जाने देता, वो तुमको सुख देता है, ये बिल्कुल गारंटी है। टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिरच नहीं जावे, मेरे रामा बाप बिरच नहीं जावे। हे सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिरद कहावे, सिमर मैं तेरा शरणा लिया, हो सिमर मैं तेरा शरणा लिया। छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। छोटा बच्चा जैसे अपने माता पिता के शरण में रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो माता पिता को ही उसकी फिक्र है कि उसको भूख लग गई होगी। माता रोते ही उसको दूध पिलाती है, बच्चों को थोड़ी फिक्र है कि मुझे दूध नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, भैंस को ढूंढूं कि गाय को ढूंढूं कि कहीं पॉकेट का दूध लो, वो नहीं फिक्र करता, वो तो रोता ही है। फिक्र करने वाली माता है। इसीलिए तुम सब चिंता से मुक्त होकर शरण में रहो। शरण में रहो यानी ज्ञान जैसा कहता है वैसा धारण करो, और फिर देखो जीने का मजा, एकदम जीने का तुम्हारा अंदाज भी बदल जाएगा और सारी स्थिति पलट जाएगी। क्योंकि उसको क्या देर है, वो क्या नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं के सुख राम भर्या सब सोखे, के सुख राम भर्या सब सोखे, रीता फेर राई
रे राम करेगा सोई होवेगा, राम करेगा सोई होवेगा। तुम सारे है काई रे लो, तुम सारे है काई रे लो। हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम क्या कर सकते हो? करने वाला कोई अलग बैठा है, उसका नाम है राम। राम करेगा सोई होगा। तुम्हारे साथ जो भी होना है वो सब उसका करने वाला कोई अलग बैठा है। के सुखराम भर्या सब सोखे, जो पूरा भरा हुआ है उसको सोखने में उसको टाइम नहीं लगता। जो सूखा हुआ है, यहाँ जल की एक बूंद नहीं है, वहां उसको भरने में समय नहीं लगता। हमारे हाथ में कुछ नहीं है और